हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है वेव्स एडुकेयर में। तो दोस्तों, आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का पेपर जो 1 है, सेकेंड यूनिट हम लोग कर रहे हैं, यूनिट 2 कर रहे हैं। यूनिट 2 में ये हमारी जो वीडियो है, थर्ड वीडियो है। तो दोस्तों देख सकते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है, कभी कभी क्वेश्चन 1 में ये आपके पॉइंट दिए जा सकते हैं डिस्क्राइब करने के लिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सैद्धांतिक ज्ञान का स्रोत न तो बुद्धि और न ही इंद्रिय अनुभव है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है दोस्तों कि सैद्धांतिक ज्ञान जो है उसका जो सोर्स है वो तो वो न तो बुद्धि है और न ही इंद्रिय अनुभव, यानी कि आंख नाक कान से जो हम अनुभव करके बुद्धि प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो भी नहीं है और बुद्धि भी नहीं है। अगर हम थोड़ा सा विचार करें तो हमें पता चलता है कि बहुत सा ज्ञान हमारे पास है, लेकिन यह न तो हमारी अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया गया है, न ही इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमने तर्क बुद्धि का प्रयोग किया है। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे हमारे पास ज्ञान है जिस ज्ञान को हमने अपने तर्क बुद्धि से और अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त नहीं किया है। तो फिर इस ज्ञान को हमें मतलब प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो हमें ऐसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञों पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी दूसरे जो विशेषज्ञ हैं, अलग अलग ज्ञान विशेषज्ञ जो हैं अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कि दर्शन के विशेषज्ञ, गणित के विशेषज्ञ, भाषा के विशेषज्ञ, समाजशास्त्र के विशेषज्ञ, इतिहास के विशेषज्ञ, इस तरह से जितने भी विशेषज्ञ हैं उन पे हम डिपेंड कर रहते हैं। जैसे कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन की देन है। तो ये जो हमारा, अब इसको हम जान गए, मतलब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है हमने पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन इस सिद्धांत को हमने नहीं अपने तर्क बुद्धि से प्राप्त किया है या अपनी ज्ञानेंद्रियों का अनुभव से इसको हमने नहीं प्राप्त किया है। न्यूटन का ये दिया हुआ है, ये ज्ञान हमें जो प्राप्त हुआ है, तो ऐसे ज्ञान को सैद्धांतिक ज्ञान बोलते हैं। इसलिए ज्ञान भंडार का बहुत बड़ा भाग विशेषज्ञों के वाचनों पर विश्वास करके प्राप्त किया जाता है। तो मैक्सिमम जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं दोस्तों, तो ऐसा ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी दूसरे के द्वारा प्राप्त ज्ञान को बस हम प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जो प्रयोगात्मक ज्ञान होता है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, ये तो हो गया सैद्धांतिक, जो किसी विशेषज्ञ के द्वारा दिया गया सिद्धांत को हम समझ जाते हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है, सिंपल सी बात। प्रैक्टिकल नॉलेज जो है दोस्तों, इसमें क्या है कि व्यक्ति वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोग से प्राप्त करते हैं। प्रयोग नियंत्रित स्थिति में किए जाते हैं। यह ज्ञान की पुष्टि अन्य व्यक्तियों द्वारा पुनः प्रयोग करके की जाती है। यानी कि कोई भी प्रैक्टिकल प्रयोग करके, यानी एक्सपेरिमेंट करके जो नॉलेज प्राप्त की जाती है उसको हम प्राप्त करते हैं, और दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी उसको टेस्ट किया जा सकता है ये सही है या नहीं। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए सशक्त विधि एवं वैज्ञानिक ज्ञान हमें प्रयोगों के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए हम कह सकते हैं प्रयोग और प्रयोगशाला से प्राप्त ज्ञान को हम एक्सपेरिमेंटल नॉलेज कहते हैं। सैद्धांतिक ज्ञान की पुष्टि प्रयोगात्मक ज्ञान के माध्यम से की जाती है। यानी जो भी सैद्धांतिक ज्ञान है, जो सैद्धांतिक ज्ञान हमारा है, यानी कि जो थ्योरेटिकल ज्ञान है, उसका भी अगर पुष्टि करना हो, प्रूफ करना हो, तो वो एक्सपेरिमेंटल के ही माध्यम से किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज के ही माध्यम से किया जाता है। ज्ञान प्राप्ति की अवधारणा में सैद्धांतिक ज्ञान एवं प्रायोगिक ज्ञान परस्पर संबंधित होते हैं। यानी कहने का मतलब, अगर ज्ञान प्राप्ति की अवधारणा की बात करें तो थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों एक दूसरे पे क्या है, मतलब डिपेंड, यानी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंधित है। सैद्धांतिक ज्ञान के संबंध में यदि कोई विरोधाभास उत्पन्न होते हैं तो उस विरोधाभास को प्रयोगात्मक ज्ञान के द्वारा प्रमाणित करके दूर किया जाता है। थ्योरेटिकल नॉलेज में अगर कोई भी डाउट होता है तो उस डाउट को खत्म करने के लिए एक्सपेरिमेंटल नॉलेज का हमें सहारा लेना पड़ता है, यानी एक्सपेरिमेंट करके उसे प्रूव करके और उस डाउट को दूर किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज है और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, दोनों में एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। विद्यालय के कक्षा में पाठ्य पुस्तकों को हम जिस ज्ञान को हम अध्यापक की सहायता से प्राप्त करते हैं दोस्तों, उस ज्ञान को हम सैद्धांतिक ज्ञान कहते हैं। यानी जो बुक में जो भी चीजें लिखी हुई होती है, सैद्धांतिक और थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, जिस नॉलेज को हम प्राप्त करते हैं विद्यालय में अपने टीचर्स की हेल्प से। कई विषय जैसे विज्ञान की किसी अवधारणा के सैद्धांतिक ज्ञान को कक्षा में प्राप्त कर विद्यालय की प्रयोगशाला में विभिन्न प्रयोग पर उस ज्ञान की पुष्टि भी करते हैं। यानी ज्यादातर साइंस में क्या होता है कि हम थ्योरेटिकल नॉलेज तो ले लेते हैं, थ्योरेटिकल ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर लैब में जाकर उस ज्ञान को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, यानी प्रैक्टिकल करते हैं। जो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं थ्योरेटिकल के बाद, तो उसको हम, यानी कि हम क्या करते हैं, सैद्धांतिक ज्ञान का प्रमाणीकरण करते हैं। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों में प्रकट अंतर संबंध होने पर ही ज्ञान क्रिया में
के रूप में परिणित हो सकता है। दोनों में परस्पर विरोध होने पर बालक का विकास किया जाना संभव है। यानी सैद्धांतिक ज्ञान को भी हम नहीं ठुकरा सकते हैं और एक्सपेरिमेंटल जो नॉलेज है उसको भी हम नहीं ठुकरा सकते हैं। दोनों को हमें ध्यान में रखना होगा। दोनों की मदद से ही जो हमारे बच्चे हैं उन बच्चों में डेवलपमेंट हो सकता है। सैद्धांतिक ज्ञान कार्यकारी रूप में होने पर ही श्रेष्ठ ज्ञान कहलाता है। अगर हम इसका मतलब कि यूज नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो फिर ये श्रेष्ठ नहीं कहलाएगा। सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक अपृथकनीय रूप में अनियोनामित है। यह तो एक सिक्के के दो पहलू है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो थ्योरेटिकल और व्यवहारिक जो नॉलेज है दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। ज्ञान के निरंतर विकास एवं सुसंयोजन के लिए यह आवश्यक है। दोनों को 60-40% के रूप में देखा जाए, यानी 60% अगर थ्योरेटिकल तो 40% व्यवहारिकता के हिसाब से, यानी जो थ्योरेटिकल नॉलेज हमारे व्यवहार में भी यूज होना चाहिए, तभी वो सही है। अतः दोनों का एक अनुपात में पाठ्यक्रम हो तथा उसी अनुपात के आधार पर मूल्यांकन हो। ज्ञान को अर्थपूर्ण बनाने में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक की भूमिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सैद्धांतिक वर्तमान का विश्लेषण और व्यवहारिक भविष्य को दर्शाते हैं। यानी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो वर्तमान का विश्लेषण करता है और व्यवहारिक जो है वो भविष्य को दर्शाता है। यह दोनों क्षमताएं ही उच्च स्थिति प्रदान करती है। ये दोनों अगर हमें मिलता है तो हमारी जो ज्ञान की लेवल है वो ज्यादा आगे बढ़ेगा। ज्ञान की वास्तविकता, सत्यता, समग्रता। जैसे कोई बालक महारानी लक्ष्मीबाई के पाठ, झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी की कविता को पाठ में पढ़े और पढ़ने के बाद घर में स्थित रहने वाली छिपकली, चूहा आदि से डरे, तो यह ज्ञान का क्या मतलब? कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो हमें ज्ञान थ्योरेटिकल दी जा रही है वो हमारे व्यवहार में भी आनी चाहिए। अगर हम व्यवहार में नहीं ला रहे तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अगर हम कविता पढ़ लिए खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी जो भी, तो यानी उससे हमें क्या देखने को मिलता है कि हमें डरना नहीं चाहिए, है ना। तो अगर हम घर में चूहे छिपकली से डर रहे हैं तो फिर उस यानी थ्योरेटिकल ज्ञान का तो हमारा कोई लाइफ में यूज नहीं हो रहा है, व्यवहार में हम नहीं ला रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ये अधूरा रह जाता है। ये ज्ञान जो सैद्धांतिक है, जब उसका उपयोग ही नहीं हो सकेगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों वह ज्ञान जो सर्वांगीण विकास करने में भी सक्षम नहीं हो सकता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। बालों को पाठ तो नैतिक मूल्यों को पढ़ाया और ज्ञान भी उसे हुआ, लेकिन व्यवहार में वह बस वाले को किराया नहीं। यानी कि हम नैतिक पाठ पढ़ा रहे हैं बच्चे को, लेकिन नैतिकता अपने व्यवहार में नहीं ला रहे हैं। किसी बस वाले को किराया नहीं दिया, सफर करके किराया नहीं दिया, तो ये नैतिकता नहीं है। लेकिन पाठ तो नैतिकता वाला पढ़ा है, लेकिन उसको व्यवहार में नहीं लाया। तो थ्योरेटिकल और जो बिहेवियर नॉलेज है दोस्तों, दोनों में अंतर है। सैद्धांतिक पाठ्यक्रम में ज्ञानात्मक विषयों को शामिल किया जाता है, क्रियात्मक विषय व्यवहारिक पाठ्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सैद्धांतिक पाठ्यक्रम में ज्ञानात्मक विषय नॉलेज की बात होती है, क्रियात्मक विषय व्यवहारिक पाठ्यक्रम में शामिल किए जाते हैं, यानी कि फिर उसका बिहेवियर में होना चाहिए। दोस्तों सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पाठ्यक्रम के क्या क्या गुण होने चाहिए ये देख लेते हैं। वर्तमान तथा भावी जीवन के लिए तैयार, यानी प्रेजेंट में भी हम तैयार हो और फ्यूचर के लिए भी हम रेडी हो। सिद्धांत तथा व्यवहारिक विषय पर जोर दिया जाए, यानी थ्योरी और थोड़ा बिहेवियर नॉलेज पे भी जोर दिया जाए। बेरोजगारी की समस्या का समाधान प्रस्तुत करता हो, युवाओं को रोजगार के विषय में जानकारी प्रदान करता हो, अर्जित ज्ञान अस्थायी एवं प्रभावी होना चाहिए। बालक में रचनात्मक सृजनात्मक विकास होना चाहिए। बालकों में प्रजातांत्रिक एवं सामाजिक गुणों का विकास होना चाहिए। छात्रों को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाता हो, ऐसा नॉलेज मतलब ये एक गुण होना चाहिए। सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पाठ्यक्रम जो हमारा होता है बुक में, वो इस प्रकार का हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे कि छात्र खुद आत्मनिर्भर बन सके, स्वावलंबी बन सके, उनमें सामाजिक गुण का डेवलपमेंट हो सके, प्रजातांत्रिक गुण का डेवलपमेंट हो सके, उनमें रचनात्मक सृजनात्मकता का विकास हो सके, ठीक है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान प्रस्तुत वो करता हो चैप्टर, जिससे कि मतलब बच्चे में डेवलपमेंट हो सके प्रेजेंट टाइम में और फ्यूचर टाइम में भी। विद्यालय ज्ञान एवं विद्यालय से बाहर का ज्ञान, ये क्या है? विद्यालय ज्ञान वह ज्ञान जो हम मतलब विद्यालय में प्राप्त करते हैं, जिसको हम औपचारिक रूप से प्राप्त करते हैं। ये ज्ञान छात्रों का द्वारा एक निश्चित समय सीमा में निश्चित प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगर मान लीजिए अगर कोई बच्चे मतलब कि कोई कोर्स कर रहे हैं तो कोर्स की क्या होगी, एक निश्चित समय सीमा होगी, उसके अंदर उनको प्राप्त करना होता है। विद्यालय से बाहर का वह ज्ञान होता है जो विद्यालय की परिधि के बाहर छात्रों द्वारा प्राप्त किया जाता है। विद्यालय के बाहर मतलब विद्यालय से बाहर का ज्ञान, जैसे दूरस्थ शिक्षा, मुक्त विद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त ज्ञान, साथी समूह द्वारा ज्ञान, यानी कि जो होता है ना डिस्टेंस एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो स्कूल से दूर रह के प्राप्त करते हैं। उसके बाद साथी समूह द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, परिवार द्वारा, समाज द्वारा, समुदाय द्वारा, यानी विद्यालय के बाउंड्री से बाहर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको बोलेंगे।
विद्यालय में प्राप्त ज्ञान तथा विद्यालय से बाहर प्राप्त ज्ञान का गहरा संबंध है। बच्चे अपने आसपास की दुनिया तथा लोगों के संपर्क में के आधार पर अपनी समझ बनाते हैं। समाज में प्रचलित धारणा है कि बच्चे केवल विद्यालय में ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, पूर्ण निराधार है। बच्चे अपने परिवेश से भली भांति परिचित होते हैं और इसका उनके पास बहुत बड़ा अनुभव का खजाना भी होता है। जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है तो वह स्थानीय परिवेश से अंतःक्रिया पर प्राप्त ज्ञान को अपने साथ लेकर आता है। कहने का मतलब लोगों का ये मानना है कि विद्यालय में ही ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ज्ञान प्राप्त करने का एक ही जगह है विद्यालय, बट ऐसा नहीं है। विद्यालय के बाहर भी बच्चे बहुत तरह के अनुभव और बहुत तरह के एक्सपीरियंस को मतलब फील करते हैं, प्राप्त करते हैं और उसी एक्सपीरियंस को लेकर वो विद्यालय में जाते हैं। तो विद्यालय में जो ज्ञान प्राप्त करना होता है, उन ज्ञान को प्राप्त करने में वो पहले जो एक्सपीरियंस लेकर जाते हैं, पहले से अपने गाँव मोहल्ले और अपने समाज परिवार से जो ज्ञान लेकर जाते हैं, वो ज्ञान उन्हें मदद करता है स्कूली ज्ञान प्राप्त करने में। तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्कूल से बाहर का ज्ञान होता है। इसी का प्रयोग करते हुए उनमें अवलोकन, वर्गीकरण, विश्लेषण, तर्क, अभिव्यक्ति, निष्कर्ष ये सब निकलते हैं। मतलब जो बच्चे एक्सपीरियंस लेकर जाते हैं उसी के आधार पर वो सारी ये चीजें उनमें आती है। सीखने के सूचकों और कौशलों की जांच कर इनके विकास के अवसर को बच्चों दे सकते हैं। जैसे जंतु और पौधे में समानता और समानता की समझ को विकसित करने के लिए बच्चे के अपने परिवेश और अपने अनुभव को सम्मिलित कर सीखने सिखाने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। यानी कि जंतु और पौधे में क्या अंतर है, तो बच्चे पहले से अपने परिवेश में रहे हैं, अपने परिवार में सीखे हैं, देखे हैं, तो उसको भी शामिल कर सकते हैं अपने अनुभव को आगे सीखने में। सीखना ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। बच्चे सक्रिय रूप से पूर्ण प्रचलित विचारों में उपलब्ध सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने ज्ञान की रचना करते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे का सीखना उसके विकास से ज्यादा प्रभावित होता है। यानी कि उनका क्या कहना है, बच्चे का जो सीखना है उसके विकास से प्रभावित है। जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे वो सीखेंगे। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन अकेले ही करते हैं, उनका कहना है। इसी प्रकार जॉन डेवी जो बोलते हैं, सीखने की प्रक्रिया का नए अनुभव का मस्तिष्क में पुराने अनुभव के द्वारा समायोजन। वो ये बोलते हैं कि हम कुछ पुराना जो हमारे पास अनुभव है उसी के बेस पर हम नए अनुभव को हम प्राप्त करते हैं। जॉन डेवी बोलते हैं सीखने के लिए अनुभव, प्रयोग एवं करके सीखने को ज्यादा महत्व देते हैं। यानी कि जो हमारे एक्सपीरियंस है, जो हम एक्सपेरिमेंट करके सीखे और हम कुछ करके सीखे, केवल थ्योरी से नहीं सीखे, करके सीखे, उसको ज्यादा वो मतलब कि देते हैं। और पियाजे बोलते हैं डेवलपमेंट के साथ, इसलिए वो स्टेज थ्योरी दिए हैं कि इस स्टेज में बच्चे ये सीखते हैं, वो मतलब जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे ऑटोमेटिक वो सीखते हैं। जॉन डेवी बोलते हैं करके सीखने को ज्यादा और अनुभव को ज्यादा। तो वाइगोस्की का कहना है कि समाज के रचनावाद के अनुसार वो बोलते हैं कि सीखना एवं ज्ञान का सृजन बच्चे के सामाजिक एवं संस्कृति संदर्भ में होता है। यानी बच्चे समाज और अपने संस्कृति से सीखते हैं। जैसे कक्षा में शिक्षक बच्चे और बच्चों में अंतःक्रिया के द्वारा सिखाते हैं। अपनी समझ, अपनी अनुभव आपस में बांटकर बच्चे सीखते हैं। सीखने के कार्य जो है सुनिश्चित करने के लिए रचे गए हैं। बच्चे पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य स्रोत से भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस दर्शन को संप्रेषित करते हैं कि बच्चे खुद ही खोज करके एवं प्रमाण को इकट्ठा करके सीखते हैं एवं ज्ञान का सृजन करते हैं। अध्यापक या पाठ्य पुस्तक के ज्ञान पर प्रभुत्व नहीं होता है। बच्चे अपने खुद के अनुभव से, घर एवं समुदाय के सदस्यों के अनुभव से, पुस्तकालयों से और स्कूल के बाहर अन्य स्रोतों से ज्ञान तलाश सकते हैं। यानी उनका कहना है कि अपने अनुभव, अपने घर, अपने समुदाय, अपने पुस्तकालय से बाहर भी चीजों से वो सीखते हैं। तो ये दोस्तों आज का हमारा जो यूनिट 2 का ये वीडियो था, तो इसमें इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, संस्कृति तथा ज्ञान के साथ। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।